हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अगेन आ रैंडम वीडियो जिसमें मैं अपना दिल्ली का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, विच नो वन आस्क्ड फॉर। बट हाँ, मेरे को खुद से बताना था तो मैं अपना दिल्ली का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि मैं वहाँ 31 को पहुँची थी, 30 को मैं यहाँ से निकली थी, 31 को मैं पहुँची थी, फिर मैं वहाँ पे 1 अगस्त, 31 को भी 31, फिर 1 अगस्त, फिर 2 3 4 5, तो मैं वहाँ 6 दिन रहकर आई हूँ। बेसिकली 1 हफ्ता आप मान लो, तो मैं वहाँ इतना रहकर आई हूँ। तो मैं जितना भी मैंने घूमी हूँ और जितना ट्रैवल की हूँ उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गई और बस वहीं पर रही, मैंने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा कर ली हूँ इतने ही दिनों में। लाइक मेट्रो वगैरह का मेरे को हो गया बहुत ज़्यादा आइडिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर बहुत हो गया। जितना 6 दिन में होना चाहिए उससे तो ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि आना जाना पड़ा था मेरे को बहुत, तो उस हिसाब से मेरे को आइडिया हो गया है। तो जैसे कि मैं राजीव चौक और जितने भी मेट्रो स्टेशन है, कहाँ उतरना है, पिंक लाइन, ब्लू लाइन, और चेक करना सारा गूगल से देख देख के मैंने अभी कर ली थी सारी चीज़ें। सिर्फ एक दिन जो हमारे रिलेटिव थे हम उनके साथ गए थे और उन्हें हमें लेके गए थे और बताए थे ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद मैं कॉलेज से रेलवे स्टेशन भी अकेले आई थी, पिंक लाइन चेंज करके, जो कि मैं पहली बार कर रही थी। पर हाँ, वो सब मैंने मैनेज कर ली थी, तो मुझे बहुत कुछ पता लग गया। और हम इंडिया गेट भी घूमने गए थे, नोएडा साइड है, जो कि मतलब वो ऐसा था कि हम एक छोर से दूसरे छोर में जा रहे हैं। मेरा कॉलेज द्वारका साइड और हम गए थे नोएडा, मतलब बहुत दूर है वो, और पूरा अलग ही जगह गए थे। वहाँ भी हम लोग अकेले गए थे, मैं और मेरी रूममेट। तो हाँ, अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अब मेरे को दोनों चीज़ें अभी तक वहाँ जितना समझ आई है, मेरे को दोनों चीज़ें लगी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी और कुछ बुरी चीज़ें भी, ठीक है। जैसे मुझे अच्छा क्या, अब एक चीज़ है जो वो अच्छी में भी हो सकती है, बुरी में भी हो सकती है। जैसे कि एक चीज़ कि वहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है, ये वहाँ की सच्चाई है कि वहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है। अब ये बुरी बात है, ठीक है, कि किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, पर ये अच्छी बात कैसे है कि आप क्या कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, आप क्या बिहेव कर रहे हो, आप अपने दोस्त के साथ हंस रहे हो, आप अपने दोस्त के साथ कितना जोर से हंस रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्रेन दिए, वो कोई भी जज नहीं करेगा। आप कैसे लोगों के साथ जा रहे हो, कोई कुछ जज नहीं करेगा कि आप मतलब किसी को मतलब ही नहीं है, आप जो कर रहे हो आप अपना करो, ठीक है। और ये बात बुरी भी है कि किसी को भी किसी से मतलब नहीं है। मेट्रो में लिटरली सब, अगर 100 लोग हैं ना मेट्रो में, तो 90 लोग अपने फोन में रहेंगे, जिसमें से भी 70 लोग करीब रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, 10 तक ऐसे होंगे जो कॉल में बात करेंगे, और कुछ बस यूट्यूब वीडियो, मतलब फोन में होंगे मैक्सिमम लोग, ठीक है। मुश्किल से ही 5 से 10 लोग ऐसे गिने चुने मिल जाते हैं जो बाहर देख रहे होते हैं, या कोई सोया होता है, या आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसे वाले। बाकी लिटरली किसी को किसी से मतलब नहीं है, वहाँ किसी को भी किसी से मतलब नहीं है। आप हेल्प के लिए ऑब्वियसली पूछ सकते हो, पर वो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेट्रो स्टेशन रहते हैं ना, वहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपको पर्टिकुलर बता पाए कि हाँ आप यहाँ से यहाँ जाओगे। जैसे अपनी सिटीज जो है ना, अपन जहाँ भी अभी रहते हैं, आप लोग का नहीं पता, पर मैं जहाँ रहती हूँ या मैं भोपाल या जहाँ भी गई हूँ, वहाँ ऐसा है कि अगर आप किसी से पूछोगे कि ये कहाँ है, तो आपको पूरा बताएगा कि आगे से जाकर राइट लेना, फिर ये वो ऐसा। वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप किसी से पूछोगे भी, तो या तो आपको बोलेगा कि ऊपर बोर्ड लगे हैं वहाँ देख के कर लो, और थोड़ा बहुत बता देगा कि जैसे आपने पूछा कि पिंक लाइन के लिए कहाँ से जाना है, तो ऐसे बस इतना कर देंगे वो। उसके बाद आप वहां जाके खुद फिगर आउट करो कि आपको उसके बाद और कहाँ जाना है, ऐसी वाली चीज़ है मतलब। पर ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अच्छा है। दूसरी बात करते हैं कि वहाँ का माहौल टाइप कैसा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मेरे कॉलेज की बात करती हूँ। तो मेरे को मेरा कॉलेज रिव्यू में बाद में दूंगी, अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे को बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा कॉलेज लगा। और अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ से, क्योंकि इसलिए मैंने ऑब्वियसली इसीलिए मैंने उसको सबसे ऊपर रखी थी, पर ऐसा था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पे और वो कॉलेज निकला यहाँ पे। मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स, जो ऐसा होता है ना कि हाँ कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह जो भी रहते हैं वो ज़्यादा पढ़ाते वगैरह नहीं है, और लेक्चर्स लोग बंक कर लेते हैं ऐसा, पर मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्ट भी नहीं बोलूँगी मैं, अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं जितने भी अभी सीनियर्स से मिली हूँ उन सबसे जितना भी मेरी बात हुई है, थोड़ा बहुत जो भी इंटरेक्शन हुआ है, उससे मुझे लगा कि मेरा कॉलेज जो भी है वो काफ़ी डिसेंट कॉलेज है। एक हर चीज़ में अच्छा है वो, हर चीज़ में, लिटरली हर चीज़। एसी वेंटिलेटेड क्लासेस है, मतलब सारी क्लासेस में एसी लगा है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। और लैब्स बहुत अच्छे हैं। मेरा वो वीडियो देखना जो उसके पहले वाला था, उसमें मैंने लैब दिखाई थी, बहुत अच्छा है लिटरली। अब ठीक है, कॉलेज की बात ज़्यादा नहीं करते, मैंने सभी बोल दी इसमें। और हाँ, जो ये कहते हैं ना कि दिल्ली सेफ है, सेफ नहीं है, आई मीन लड़कियों के लिए, तो ये था मेरे मन में भी, ठीक है। और पता है क्या हुआ है, तुक्के से बाय कोइंसिडेंस हम लोग, मैं और मेरी रूममेट, या मैं जितनी बार भी कहीं गए हैं ना हम लोग ऑटो से, जैसे वो वेगस मॉल के थोड़ा पहले हम लोग कुछ खाने वगैरह गए थे, और इंडिया गेट के लिए हमें जहाँ से भी जब भी ऑटो लगती है ना, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन सबसे पास है, तो हमें वहाँ जाने के लिए जब भी ऑटो लगती है हम अकेले ही होते हैं। मैक्सिमम लाइक 98% हम अकेले ही होते हैं ऑटो में, ठीक है। तो मैं तो भैया फटाफट से वो ऑटो का नंबर वगैरह और वो ऑटो की वीडियो वगैरह बना के सबको भेज देती हूँ कि हाँ देखो, वो जैसे सीआईडी में नहीं होता क्या कि ऑटो वाले भैया ने ये इस कलर का शर्ट पहने थे, ऑटो में एक पंखा, ऐसा ऐसा सब, मतलब मैं भेज देती हूँ, ठीक है। और अपनी लाइव लोकेशन वगैरह भी सेंड कर देती हूँ। अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसे रील्स भी कुछ आती है जिसमें लोग अपना इंसिडेंट्स बताते हैं कि हाँ हमारे साथ ये हो गया था। और जो ये कैब वगैरह बहुत ज़्यादा बुक करते हैं ना, तो मैं नहीं हूँ बहुत ज़्यादा उसकी। मेरे को तो रैपिडो बुक करने में भी बहुत वो लगता है। मैं, मेरी रूममेट और मेरी दोस्त, हम जहाँ जाएंगे हम साथ में ही जाएंगे।
बहुत डर लगता है, या तो फिर पेरेंट्स के साथ या तो हम दोस्त में जाएँगे तभी, बाकी तो नहीं, अभी मेरे को वहाँ किसी पे ट्रस्ट नहीं है। अनसेफ तो देखो है दिल्ली, क्योंकि इतनी बड़ी, और वो फ़ोन चोरी का तो मेरे को सब लिटरली सब जितने लोग हैं ना सब यही बोल रहे हैं। मेरी एक टीचर भी हैं और मेरे पापा वहाँ जिन रिलेटिव के यहाँ हम रुके थे 1-2 दिन, उनने भी बोले हैं फ़ोन अपना बाहर मत करना। तो मैं तो सिर्फ़ जब मेट्रो में बैठते थे तभी करती थी, और लाइक वो राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन काफ़ी बहुत बड़ा, बहुत सही है, और वो तो मैंने वहाँ पे निकाली थी ऐसा थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन रखना ही पड़ता है यार, क्योंकि और पता है हो भी सकता है वहाँ पे, और फिर आप चीखोगे चिल्लाओगे कि अरे फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन चोरी हो गया, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है? आप चिल्लाते रहोगे और कोई ऐसा नहीं कि हाँ, वो आपके लिए आएगा, वो भागेगा उसके पीछे या कहीं से, अरे छोड़ो, मतलब कोई भी वहाँ ध्यान नहीं देगा। आपका फ़ोन चोरी हुआ है, आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी वो लापरवाही है, तो आप ही जानो, वो कोई इतना ध्यान नहीं देगा। हो सकते हैं ऐसे लोग भी जो थोड़ा-सा ध्यान दें कि अरे क्या हो गया? अरे चला गया क्या? अरे गाड़ी, ऐसा कुछ हो सकते हैं कुछ लोग, पर बहुत कम मिलेंगे जहाँ तक कि वो। तो अभी तक जितने में 5 दिन रहे, और इंडिया गेट गए स्कैम भाई, जो दिल्ली स्कैम लिटरली जो बोले थे, होता है स्कैम। मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ। हम लोग गए थे इंडिया गेट, ठीक है? अभी थोड़ा-सा शॉर्ट में बता रही हूँ बस। हम लोग गए थे इंडिया गेट, वहाँ पे उनने हमारी फ़ोटो वो कैमरे से फ़ोटो खींचा बस, ठीक है? निकाल के भी नहीं दिया, वो प्रिंट आउट जो निकाल के देते हैं ना, वो भी नहीं दिया। उनने हमारी फ़ोटो खींचा बस, और इसी का उनने हमसे कितना चार्ज कर लिया, खींचते गया वो फ़ोटो, ठीक है? मैं, मेरी रूममेट और मेरे पापा थे। वो हमारी फ़ोटो खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, पोज़ बता-बता के ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने तो बोल दी थी, मैंने कुछ-कुछ पोज़ करी जैसे ये वाला, फिर बोलती नहीं भैया मुझे ऐसे नहीं, वो ऐसे-ऐसे बता रहे थे। मैंने बोली मुझे नहीं करना, मैं कर लूँगी, आप बस खींचते जाओ। और उन्होंने ऐसे करके बहुत सारे पोजेस बताए। फिर हमें लगा भाई हमें चूज करने का ऑप्शन मिलेगा ना एटलीस्ट। उन्होंने ऐसे करके 34 फोटो बना लिए, और क्या करके भैया 700 का बिल हमारे माथे वो कर दिया उन्होंने, ठीक है? अब मैं पापा को बोल रही हूँ कि पापा, मैं भैया को बोल रही हूँ कि भैया हमें देने का ऑप्शन आना चाहिए कुछ, कि हाँ, हमें ये पसंद है तो आप हमें ये सेंड करो। वो बोलते अरे नहीं मैडम अब तो सेंड हो गया। फिर पापा बोलते अरे कोई बात नहीं बेटा, अरे कोई बात नहीं। अरे क्यों बात नहीं है भाई, 700 में एक ड्रेस ले सकती हूँ मैं, एक जीन्स आ सकता है। अब भाई ठीक है यार, स्कैम लिटरली वहाँ के लोग आपको पागल बनाते हैं। और ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले लोग भी, मतलब मुझे लिटरली पता है, ठीक है? मैं मेरे पापा के साथ आई गई हूँ, तो मुझे पता है कि द्वारका वहाँ से लेके वहाँ तक का 20 रुपए लगता है या 10 रुपए लगता है। वो कह रहे 50 रुपए। मैंने बोली कि भैया आगे जाओ। तो वो कहते कि आप कितना बोल रहे हो? मैंने बोली 20। बोलते 20 में आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। फिर जस्ट अगला ऑटो ही मिला था जो 20 रुपए में मेरे को छोड़ रहा था। बहुत पागल बनाते हैं वहाँ के लोग। और हाँ, एक मुझसे पता है क्या गलती हो गई थी, वो मालवीय नगर जाना था, ठीक है? अब मैं नाम में कंफ्यूज थी कि मालवीय नगर है या मालवीय चौक है। तो मैंने बोली भैया मालवीय नगर है कि चौक है? मैं मालवीय नगर था, मैं मालवीय चौक बोली थी। ऑटो रुकाई मैंने, मैं और मेरे पापा थे, मैंने ऑटो रुकाई, मैंने बोली भैया मालवीय चौक, तो उन्हें सीधे 100 रुपए बोले। और जस्ट एक दिन पहले हम गए थे मेरे भैया के साथ, जो वहाँ पे हैं, जो रिलेटिव हमारे हैं, हम लोग उनके साथ गए थे, तो 20-20 रुपए लगे थे, ठीक है? वो मालवीय नगर का, वो पास में ही था उनके घर से। और हम लोग गए तो हम 2 इंसान, हम 3 गए थे, तो मतलब 20-20-20 60 रुपए लगा था, और उन्हें पापा और मेरा मिला के सीधे 100 रुपए बोल दिए, ठीक है? तो फिर उन क्यों क्यों बोले, और उन्हें क्योंकि मैंने मालवीय नगर की जगह मालवीय चौक बोली थी, तो उनको समझ आ गया था कि ये लोग नए हैं, तो इनसे जितना भी बोलेंगे ये लोग चल देंगे, मतलब ऐसा वाला था, ठीक है? मतलब वहाँ पे आपको ऑटो वाले बहुत पागल बनाएंगे, आप बिल्कुल भी ऐसे भैया हाँ थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ऐसे डिसेंट आपको बहुत कम मिलेंगे ऑटो वाले। मेरे को अभी तक सिर्फ एक ही मिले थे, जिनने मेरे को मेरे कॉलेज से द्वारका मोड़ तक 10 रुपए में बस छोड़े थे, बाकी सब ने 20-30 ऐसे लिए थे, ठीक है? और मेरे को एक बार पता चल गया था, तो मेरे को इतना था कि 20 से ज्यादा तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है? नहीं दूंगी। फिर मैं वहां 10 घंटे क्यों ना खड़ी रहूं ऑटो के लिए, पर मैं नहीं दूंगी। और उसके बाद फिर ऑटो वाले बहुत पागल बनाते हैं, ठीक है? और क्या गंदगी मुझे बहुत दिखी वहाँ पे लिटरली। वो मतलब एक ऐसी सिटी है जहाँ बाहर बाहर से तक लोग आते हैं लिटरली। मेरे को ऐसे स्टेशन वगैरह पे भी बाहर की कंट्रीज से लोग दिखे थे, पर वहाँ कुछ एरियाज में गंदगी है, कुछ एरिया में बहुत गंदगी है। बाकी इधर नोएडा वाला एरिया आप देखोगे ना, तो कितना इतना मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मतलब लिटरली ऐसी रोड है, फिर एक ऐसी वाली रोड है, मतलब यहाँ वाली भी दिख रही है ऐसी, बहुत मस्त है भाई। उधर का वो एरिया बहुत सही है। और इधर जो मैंने थोड़ा बहुत देखी थी आते जाते या ट्रैवल करते हुए स्टेशन से वो घर जाते या कॉलेज जाते, मैंने जितना भी देखी हूँ ना थोड़ा बहुत ऑटो वगैरह से, तो मुझे कहीं कहीं गंदगी बहुत लगी। और दिल्ली की अच्छी बात क्या है, मेट्रो वहाँ की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो सेफ भी है। टाइम इन द सेंस क्या, सेफ ही है, ट्रैफिक से बचाता है, हाँ ट्रैफिक से बचाता है, यही अच्छी बात है। बाकी ट्रैफिक तो वहाँ का बहुत गंदा है, बहुत गंदा। लिटरली आपको यहाँ से यहाँ तक जो 5 मिनट का रास्ता है, वो आपको वो आधा घंटा लगा सकता है। मतलब आपके उसके ऊपर भी होता है कि आपको ट्रैफिक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि आप 5 मिनट के रास्ते को आप 15 मिनट या आधे घंटे में कवर कर रहे होगे ऑटो वगैरह अगर किसी से। और अब अगर आप पूछोगे कि अगर 5 मिनट का रास्ता है तो पैदल क्यों नहीं जाना, क्योंकि भाई लोग नए रहते हैं, तो नहीं पता रहता कि हाँ कहाँ से। जैसे अभी हम लोग एकदम पास में गए थे, लिटरली जब हम ऑटो से गए और आए तो हमें पता चला कि वो बहुत ज्यादा पास में था, मतलब ऐसे मुड़ के ऐसे जाना है, बस इतना ही था। तो फिर हमारा भी ऐसा है कि हम अभी न्यू है, तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं पास की भी जगह जा रहे हैं, तो अभी तो ऑटो से जाए, रोड भटकने और ये सब करने से अच्छा है कि अभी उसी से जाए, वरना लोगों से पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। गूगल मैप भी एट टाइम्स कंफ्यूजिंग रहता है यार, सही बताऊं तो वो समझ नहीं आता, वो नहीं, पर होता है, मुझे होता है कभी कभी कंफ्यूजन। उससे ज्यादा जैसे अपन होते हैं ना इंडियन फैमिलीज में कि घर वाले कहीं जा भी रहे होते हैं अपन, जैसे इस सिटी से दूसरी सिटी, तो रोड गूगल मैप भी चल रहा है, पर फिर भी जो लोकल वहाँ के लोग रहते हैं उनसे पूछेंगे ही कंफर्मेशन के लिए कि हाँ भैया इसी रास्ते जाना है कि नहीं।
ही, तो वैसा वाला रहता है। पर दिल्ली में वो आपको जो वहाँ के लोग हैं वो भी अच्छे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, वो सही बता रहे नहीं बता रहे, बहुत वो रहता है। और मेरे को लिटरली सबने यही बोले कि अभी वहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, जो कि मैं लेके भी जा रही हूँ अपने माइंडसेट में। इतना स्ट्रॉन्ग मेरा माइंडसेट है, मेरे को किसी भी ग्रुप या कहीं पे भी कुछ भी फिट नहीं होना है, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं करना है नौटंकी टाइप की हाँ मैं इन लोगों के साथ रहूँ यार, काश ये लोग मेरे को अपने साथ रख लिया, मेरे को भी बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल चाहिए। नहीं, मेरे को अगर 2 लोग भी मिल गए, 3 लोग भी मिल गए मेरे साथ वाले, तो मैं बहुत ज़्यादा धन्य हो जाऊँगी एकदम। मेरे को कोई जन्मों जन्म वाला रिश्ता नहीं करना है यहाँ से। मेरे पास है मेरे पहले से बहुत लोग, पर हाँ ठीक है, ऐसे थोड़े मिल जाए मेरे को, ऐसे मस्ती वाले। रूममेट तो मेरे को मिल ही गई है और हॉस्टल में 2-3 लोग, पर अदर देन दैट कोई क्लास का मेरे को ऐसे मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं यही चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं चाहती मैं कोई भी ग्रुप या ऐसे वगैरह में ज्वाइन होने में। एक वहाँ के मेट्रो को लेके एक मैं एडवाइस टाइप देना चाहूँगी कि आप वो गूगल में आता है, आप थोड़ा बहुत तो चैट जीपीटी से पूछ लेना कि जो एरिया है या जो भी कॉलेज आपका है, आपको अगर कहीं का भी सर्च करना है कि उसके सबसे पास कौन सा वाला मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। इतना तो आपको चैट जीपीटी बता देगा। उसके बाद आपको मेट्रो में अगर प्रॉब्लम जा रही है, अकेले कर रहे हो, तो आप ना बस ये डाल देना जैसे सबसे नियरेस्ट कौन सा है, आप जहाँ हो वहाँ का सबसे नियरेस्ट कौन सा है, और आपको जहाँ जाना है वहाँ से सबसे नियरेस्ट कौन सा मेट्रो स्टेशन है, तो आप वो पता कर लेना। उसके बाद डायरेक्ट गूगल में डाल देना कि मेट्रो रूट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो वो आपको पूरा वो आ जाएगा कि हाँ ये लाइन है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म 3 पे जाके इसके लिए चेंज करना है, ऐसा वैसा। मैं तो लिटरली आप सोचो, मैं यही 4 दिन रही हूँ मैं, और फिर 5 तारीख को जब मेरे को अकेले जाना था कॉलेज, तो मैं अकेले गई थी पूरा। मतलब लिटरली मैं पिंक लाइन में गई नहीं थी, हमने सिर्फ ब्लू लाइन में ट्रैवल किए थे, वो नोएडा वगैरह जाने के लिए भी। मैं पिंक लाइन में गई नहीं थी, पर हाँ मैंने वो उसमें देखी थी और थोड़ा ऐसे पूछ रही थी मेरे फ्रेंड से, तो मैं अकेले ही थी यार। मुझे डर भी लग रहा था लिटरली, जब मैं उस मेट्रो स्टेशन में चल के जा रही थी ना पिंक लाइन की तरफ। एक तो वो बहुत बड़ा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं वहां पहुंचूं और मेरे को ये पता ना चले कि मैं गलत आ गई हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, पर आप अगर अवेयर हो, अवेयर ही बोलूंगी मैं, कि अगर आप चौकन्ने हो ना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल में डायरेक्ट सर्च कर लेना, वो डायरेक्ट आ जाता है पूरा कि ये बीच में आएंगे, इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें गूगल मैप में भी आ जाता है डायरेक्ट, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं क्या, और बाकी ऐसा कुछ एडवाइस की अगर आपको जरूरत रहेगी तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मैं कॉलेज रिव्यू का भी अलग से बनाने का सोच रही हूँ, सो या वेट फॉर इट। और अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, ताकि मैं हाँ और वो हो जाऊँ कि हाँ मुझे बनानी है। So yeah, that's it for this video. Thanks for watching. If you have any query, any doubt, then do comment down below. Thanks for watching. Bye bye.